आएंगे आगे वाले 6 चैप्टर पे, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन इन इंडिया। अभी देखा जाएगा तो पॉपुलेशन बोला जाएगा तो आपको कुछ स्पेसिफिकली बताने की जरूरत है नहीं, बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इट इज वेरी हाई। हम लोग जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। ऑब्वियसली द फर्स्ट वन इज चाइना, बट ऐसे भी बोला जाता है कि शायद से आने वाले 5 सालों में हम लोग चाइना को भी क्रॉस कर ले। होपफुली ऐसा नहीं होना चाहिए, because that will create lot of problems for upcoming generations and even for the present generation too. So let's hope for the best. फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में जो भी ट्रेंड्स है इंडियन पॉपुलेशन के, जो भी डेथ रेट जो हम लोग का गिरा है, देयर इज अ डिक्लाइन इन डेथ रेट, उसके कॉजेस, बर्थ रेट जो बढ़ रहा है उसके कॉजेस, गवर्नमेंट क्या मेजर ले रहा है, स्टैटिस्टिक्स क्या बताता है, ऑल दिस थिंग्स दे विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर। सबसे पहली बात तो इंडिया की बात करेंगे तो वी आर डेवलपिंग कंट्री। इंडिया क्या है? इंडिया इट इज अ डेवलपिंग कंट्री, वी नो दैट थिंग। सर आप बोले सर ये क्या नहीं आप बता रहे हो, बराबर। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, बिकॉज द डेवलपमेंट इट इज नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इट इज ऑल्सो अबाउट सोशल डेवलपमेंट। बिकॉज सोसाइटी जितना ज्यादा डेवलप होगा, सोसाइटी जितना ज्यादा डेवलप्ड होगा, लोग जितने ज्यादा डेवलप्ड होंगे, उतना इस कंट्री का डेवलपमेंट फास्ट होगा। बिकॉज एज आई सेड, इंडिया मतलब क्या है? कोई बाउंड्रीज, कोई बॉर्डर्स, कोई स्टेट, कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं है, पत्थर नहीं है। द इंडिया मीन्स द पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया, उन्हीं को मिला के हम लोग बोलते हैं इंडिया। सो अगर इन लोगों को अगर आप उनको अगर उनका लाइफ स्टाइल इंप्रूव करेंगे तो पूरा देश जो है वो इम्प्रूवमेंट के राह पे चल पड़ेगा। ऑलरेडी वी आर ऑन द इन दैट प्रोसेस, बट स्टिल वो जो प्रोसेस है वो जल्दी खत्म हो जाएगी। एज वी नो दैट इन इंडिया द पॉपुलेशन काउंट इट इज टेकन आफ्टर एवरी 10 years। द लास्ट काउंट विच वॉज टेकन इन 2011। अगला काउंट होगा वो भी आने वाले कुछ सालों, आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में होगा, 2021। होपफुली ये कोरोना एपेंडेमिक खत्म हो जाएगा, सो हम लोग बाद में नया स्टार्ट करेंगे अगले साल के लिए। बट 2011 का जो डेटा बताता है, 2011 का डेटा बता रहा है जो इंडियन पॉपुलेशन इट वाज 121.02 करोड़। और अगर आप गूगल पे जाओगे और जस्ट चेकआउट करोगे दैट पॉपुलेशन काउंट इन 2020 इट इज अराउंड 138 करोड़। जो पॉपुलेशन काउंट है वो कितना है? 138 करोड़ है यहाँ पे। अगले साल हमको एग्जैक्ट डेटा मिलेगा। दैट कैलकुलेशन इट इज डन बाय द सेंसस। सेंसस क्या करता है? कैलकुलेशंस करता है हर साल। एंड व्हाई ऑल दिस डेटा दे आर कलेक्टेड? बिकॉज इस डेटा को काउंट करने के बाद मुझे मालूम पड़ेगा मेरा कंट्रीज का पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, लिटरेसी क्या है, ऑल दीज थिंग्स दे आर हेल्पफुल। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, जितने भी दुनिया में लोग रहते हैं उसमें से 17.5% लोग हमारे यहाँ इंडिया में रहते हैं। और मजे की बात तो यह है, टोटल वर्ल्ड वाइड जो लैंड अवेलेबल है, जितनी भी जमीन अवेलेबल है, उसमें से इंडिया के पास खाली 2.4% है। आप सोच सकते हो कि 2.4% लैंड में 17.5% लोग रह रहे हैं। ओवर क्राउडेड cities, overcrowded slums, overcrowded houses, we know all these things, we know all these problems, we all are going through that problems। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जानबूझ के किया जा रहा है, या फिर आप बोलोगे कि सर शहरों में बहुत भीड़ है, गाँव खाली पड़े हैं। बट इवन दो आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो भी कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि जगह कम है, लोग ज्यादा है। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर ऑल दैट थिंग। देखो कैसे था पूरा इंडियन डेवलपमेंट जो है, इंडियन पॉपुलेशन जो, इसमें अलग अलग ट्रेंड्स थे। उस ट्रेंड्स की बात करते हैं, अभी देखो आपको बताता हूँ क्या क्या ट्रेंड्स थे। मजे से एकदम इंटरेस्टिंग है अकाउंट, आप लोग को भी मजा आएगा करने में। कैसे मतलब में इंडिया का ऐसा कभी था नहीं कि इट्स लाइक चलो हमेशा काउंटिंग बढ़ते ही गए।
सबसे पहले बात करोगे हम लोग अभी जाएंगे डायरेक्टली 1911 से लेकर 1921 तक। ये जो 10 साल थे, इस 10 सालों में यू कैन ऑब्जर्व मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। आपके टेक्स्ट बुक में वो जो टेबल प्रिंटेड है, दैट इज ग्राफ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, वो उस ग्राफ में से आपको यहाँ पे क्लियर मिल जाएगा इधर के जो क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड ना, सिस्टमैटिक एंड मीन पॉपुलेशन। यहाँ पे देखो 85 82 में डिफरेंट बर्ड्स। देखो यहाँ पे हम लोग देखा जाएगा टेबल आपके पास है। मैं जस्ट चेकआउट कर रहा था कि अपना जो कैलकुलेशन है सेंसस का वो चालू कब हुआ था। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आपको 1872 से जो सेंसस है उन्होंने अपना काम चालू किया। 1872 से पॉपुलेशन काउंटिंग आना चालू गया। हम लोग बात करेंगे 1911 से 1921 की। ये जो एरा था इसमें मैंने आपको बोला कि देयर वाज अ मार्जिनल डिक्लाइन इन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं इसमें। Why there was a marginal decline in the growth of population? Because in that era there was a epidemic, प्लेग था, इन्फ्लुएंजा था, ये सारे डिजीज थे। उनका पूरा बोलते ना कि हम लोग मराठी में जैसे बोलते कि थैमान माजवलं होतं। जैसे अभी कोरोना ने बैंड बजा के रखा है, तो वैसे ही तभी था जो था वो प्लेग, कोलेरा, इन्फ्लुएंजा, all these diseases they were there in that decade, and those diseases they were major responsible for the decline in growth of population. लेकिन उसके आगे अगर आप जाओगे 1921 से 1931, जैसे ही वो एपिडेमिक खत्म हुआ, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल आ गई, यू कैन ऑब्जर्व देयर इज अ चेंज इन द पैटर्न, देयर इज चेंज इन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। क्यों हो रहा है मालूम है चेंज? बिकॉज जो 1921 और 1931 का जो डेटा था, 1921 से 31 के अगर आप जाओगे तो यू विल ऑब्जर्व देयर इज अ इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन। आप अगर देखोगे तो वहां पे मिलेगा इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन। देखो 1911 में कैसे होता था कि 1911 का पॉपुलेशन था 24.2 करोड़, वो हो गया 25.1 करोड़। देयर वाज अ डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन। लेकिन आप 1921 से 1931 को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 21 का पॉपुलेशन तो आपको बताया 25.1 करोड़, ये बढ़ के हो गया कितना 27.9 करोड़। आपका जो पॉपुलेशन है इट वाज राइजन बाय ऑलमोस्ट 2.8%, सॉरी 2.8 करोड़ से आपका पॉपुलेशन 2.8 करोड़ से आपका पॉपुलेशन बढ़ गया। And that growth rate it was 1.3%. So अगर आप देखोगे तो 21 के पहले डिक्लाइन हुआ था, 21 के बाद बढ़ गया, and that's why this year 1921 it is termed as year of great divide, क्योंकि इस ईयर ने क्या किया, पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। 21 के पहले पॉपुलेशन मार्जिनली कम हो रहा है, 21 के बाद वो बढ़ते जा रहा है, वो जो बढ़ते गया वो तो आज लेके बढ़ रहा है। बट आज भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पहले भी बढ़ रहा था, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। व्हाई? दैट ग्रोथ रेट इट मैटर्स, राइट। 31 से 41 पे अगर आप जाओगे तो यही पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो और बढ़ गया। आफ्टर दैट 1951 से 61 का अगर आप एरा देखोगे, सो उस टाइम पे ऐसे हुआ था कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो और ज्यादा बढ़ा, बिकॉज दैट पॉपुलेशन इन 1951 इट वाज अराउंड 36.1 करोड़, बट दैट पॉपुलेशन इन 1961 इट वाज 43.9 करोड़। और अगर आप इसके भी आगे जाओगे 71 में जाओगे तो 71 में पॉपुलेशन मिलेगा 54.8 करोड़। देखो जो डिफरेंस से बढ़ते जा रहा है वो डिफरेंस ज्यादा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? और दूसरी बात यहाँ पे मालूम पड़ गई कि इंडिपेंडेंस के बाद, बिकॉज इंडिपेंडेंस कब मिला? इंडिपेंडेंस मिला हमको 1947। सो 1951 से जो ग्रोथ रेट स्पीड से बढ़ा है, दैट
दैट वाज अ रिमार्केबल थिंग, बराबर है। और ये जो पीरियड था स्पेसिफिकली आफ्टर 1971 से लेके 2001 तक, दैट पीरियड इट वाज नोन एज अ पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बिकॉज जो ग्रोथ रेट था जो अब तक 1%, 1.3 इसमें घूम रहा था, दैट ग्रोथ रेट इट वाज मोर देन 2%। जो ग्रोथ रेट था वो 2% से ऊपर चला गया। सो देखो 11 से 21 में कम हुआ, 21 से 31 थोड़ा बढ़ा, 31 से 41 बढ़ा, 51 से 61, 61 से 71, लेकिन 71 से 2001 दैट एरा ऑफ 30 इयर्स जो ग्रोथ रेट था इट वाज मोर देन 2%। आप ये मत सोचो कि सर 2% बहुत छोटा होता है, 2% बहुत बड़ा होता है। बट एक जो पॉजिटिव चीज अब तक हुई है दैट इज द डेटा विच इज अवेलेबल फ्रॉम 2001 से लेके 2011 तक। ये जो डेटा है यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो कम है। इफ यू ऑब्जर्व द डेटा देयर वाज डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट फ्रॉम 1.9%। 2001 में ये जो 2001 में जो ग्रोथ रेट था इट वाज 1.9%, बट 2011 में जब मैंने काउंटिंग किया तो मुझे मालूम पड़ा ये जो रेट जो बढ़ रहा है वो 1.4% है। मतलब आपका जो ग्रोथ रेट है वो कम होते जा रहा है। मतलब इन शॉर्ट पॉपुलेशन इज ग्रोइंग बट एट डिमिनिशिंग रेट। पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन जो रेट है वो रेट कम होते जा रहा है, बराबर है। नंबर्स बढ़ रहे, परसेंटेज कम हो रहे हैं यहाँ पे। सो देखोगे ट्रेंड अगर चेक करेंगे 11 से 21, 21 से 31 से लेकर 2011 तक हम लोग तो आ चुके हैं यहाँ पे। अभी आप बोलोगे कि सर इकोनॉमिक्स है तो किसी ना किसी ने तो कोई ना कोई तो दिमाग लड़ा के कोई थियरी बनाया होगा, है ना। थियरी बना है यहाँ पे, दो थियरी का आपको काम करना है। एक तो माल्थसियन करके एक है प्रोफेसर अपना, उनका एक थियरी है, ये आपको सब बुक में मिल जाएगा, ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। थॉमस माल्थस करके एक क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिस्ट होके है, उन्होंने अपने बुक में थियरी लगाया था। जो थियरी का नाम है दैट इज माल्थसियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। उन्हीं के सरनेम के ऊपर बेस्ड है, दैट इज माल्थसियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सर माल्थस ने खुद का जो बुक है एन एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन जो 1798 में पब्लिश हुआ था, उसमें उन्होंने ये जो कंडीशन था, इसमें उन्होंने ये जो कंसेप्ट था इसको नोटिफाई किया था। उसके बाद नेक्स्ट एडिशन जो आया वो 1803 में आया। तो इनका जो थियरी है वो सिंपल लैंग्वेज में क्या कर रहा है, ये जो थियरी है ये पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई, पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई के ऊपर बेसिकली काम करता है। इन लोगों का कहना क्या मालूम है, दैट पर्सन ही वाज सेइंग द रेट ऑफ दैट ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन का, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से जा रहा है। आप बोलोगे सर पहले ही पका रहे हो, उसमें जब आपने मैच घुसा दिया। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से जा रहा है। मतलब पॉपुलेशन 1, उसके बाद 2, उसके अगले साल 4, उसके अगले साल 8, 16, 32, 64, 128, अरे बढ़ते ही जा रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं। बट फूड सप्लाई, इसका जो रेट है दैट रेट ऑफ फूड सप्लाई इट इज अरिथमेटिक मीन। मतलब फूड सप्लाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब एक था इंसान तो फूड सप्लाई 1 था, 2 के लिए 2 था, 4 के लिए 3, थोड़ा फूड सप्लाई कम हो गया, मैनेज कर लिया। 8 के लिए 4, कंडीशन वर्स्ट है। 16 के लिए 5 और वर्स्ट, 32 के लिए 6, 64 के लिए 7, 128 के लिए 8। इसके आगे आप जाओगे तो सोचोगे क्या कंडीशन होगा, शायद से आने वाले सालों में खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं, अगर इसी रेट से पॉपुलेशन बढ़ता गया। That person mainly focus on the imbalance. That person focuses on the imbalance between the rate of population growth and the rate of food supply. Because एक टाइम ऐसे आएगा कि फूड सप्लाई होगा नहीं, पानी होगा नहीं और लोग जो होंगे वो मरते रहेंगे।
और अगर ये रोकना है तो कहाँ ना कहाँ तो ये पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो आपको रोकना ही पड़ेगा यहाँ पे। सो अभी रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इन्होंने दो टाइप के मेजर्स बताए। पहला तो प्रिवेंटिव मेजर्स और दूसरा जो था उसको उन्होंने बोला नेचुरल मेजर्स और आई कैन से पॉजिटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब क्या, पॉपुलेशन को ग्रोथ रेट है उसको प्रिवेंट करना है। तो उसमें एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, लेट मैरिजेस, बराबर है, या फिर मॉरल चेक। आप बोलोगे अरे सर लेट मैरिज का प्रिवेंटिव है, लेट मैरिज से थोड़ी भी पॉपुलेशन कम होगा, शायद से नहीं होगा। लेकिन पहले के जमाने में कैसे होता था, दैट गर्ल शी यूज्ड टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 20, 21 और 22। तो देखो कॉमन बात है, वी ऑल आर एडल्ट, इट्स नॉट अबाउट, इट्स नॉट लाइक आई एम सेइंग समथिंग वल्गर एंड ऑल दैट स्टफ। जो भी है प्योर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फिलहाल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। 21 साल की उम्र में लड़की की शादी हो जाती थी, ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 24 और 25 वो एक बच्चे की मां बन जाती थी। सो 24 इट इज, शी इज स्टिल सो यंग, बराबर है। बाद में कुछ साल हो गए, अगेन शी विल गेट प्रेग्नेंट, शायद से तब उसका समझो 28 होगा। आई एम अज्यूमिंग कि 3-3 साल का गैप डालेंगे, ठीक है। 28 की उम्र में और एक बच्चा हो जाएगा, शायद से 32 में और एक बच्चा हो जाएगा, 36 में और एक बच्चा हो जाएगा। सो जब तक वो उसका एज 40-45 हो रहा है तब तक उसको ऑलरेडी 4 या 5 बच्चे हो जाते हैं। एंड आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो सोचो आपके जो पुराना जमाना था, जब उनके दादा दादी यंग थे, तभी के जमाने में सोचो उनके कितने बच्चे होते थे। शायद से घर पे पूछो, लेकिन ज्यादा डीप में पूछो मत, मार खाओगे। सो वो टाइम पे क्या होता है, जल्दी शादी हो गई तो बच्चे होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर सोचो किसी बंदे की और शादी ही लेट हो गई तो obviously those guys, they are married, they are adult, they can think about their earnings, they can think कि भाई हम लोग अगर लाइक बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उसका उनका लाइफस्टाइल क्या होगा, उनको हम लोग प्रॉपरली क्या बोल रहे हैं उसको कि लाइफ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। बिकॉज दोज पीपल हु आर गेटिंग मैरिड एट द एज ऑफ 22 एंड दोज पीपल हु आर गेटिंग मैरिड एट द एज ऑफ 32, देयर इज अ बिगेस्ट डिफरेंस इन दिस दैट मैच्योरिटी लेवल। And this is a scientifically proven fact. When you are of the age between 18, 20, 22, you are very much attracted toward that sex and all that thing. So वो एज में that thing it happens, बच्चे पैदा हो जाते हैं। And we all are, फैमिली प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि it's about that pleasure, it's about that desire, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। So late marriages करोगे तो at least you can motivate those people like okay, you have to think, you have to stop and think कि क्या करना है। Moral checks मतलब again you can insist the person, you can educate that person, you can ask him okay भाई सोचो, even though you are giving birth to the numerous children, उनका फ्यूचर बनाना है। We know that the kind of inflation we are going through, is it very that much easy कि भाई 4 बच्चों का एजुकेशन का खर्चा उठाओ। आज के डेट में स्कूल का फी, कॉलेज का फी, क्लास का फी, बुक्स, टेक्स्ट बुक्स इतना महंगा हो चुका है कि एक बच्चे का खर्चा परवड़ता नहीं है, 4-4 बच्चों का क्या करेंगे, राइट। प्रिवेंटिव मेजर के साथ उन्होंने जो बोला है नेचुरल मेजर्स, ये जो है ये हम लोग के कंट्रोल के बाहर है। बिकॉज दैट नेचुरल मेजर उसमें इन्वॉल्व है कैलामिटीज, जो भी सुनामी, भूकंप आएंगे। सो उनका कहना यह है वेन एवर एनी काइंड ऑफ नेचुरल कैलामिटी वो जब भी आता है दैट एक्सेस पॉपुलेशन वॉश आउट हो जाता है, लोग बहुत सारे मर जाते हैं, बहुत सारे बह जाते हैं, बहुत सारे बिल्डिंग नीचे डस गए। वी नो दैट दिस इज अ बैड थिंग, वी नो दैट कि बहुत ही बुरी बात है। लाइक इट्स नॉट लाइक कि चलो भाई मजा आ गया, पॉपुलेशन खत्म हो गया, जगह खाली हो गया, ऐसे नहीं होता है। आई नो दैट थिंग, आई नो दैट पेन, बट वट एवर दैट पर्सन वॉज सेइंग, जब भी कोई भी कैलेमिटी आएगा तो उसमें से एक्सेस पॉपुलेशन वॉश आउट होके ये जो इम्बैलेंस है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ बैलेंस। सो उन्होंने क्या बोला है, यू हैव टू चूज, यू वांट प्रिवेंटिव मेजर्स और यू वांट नेचुरल मेजर्स। सो दैट पर्सन वाज सेइंग नेचुरल मेजर्स ज्यादा इफेक्टिव है बिकॉज यू हैव कंट्रोल ओवर दिस प्रिवेंटिव मेजर्स। आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं नेचर को कैसे कंट्रोल करूंगा? सुनामी आएगी तो क्या करेंगे? थोड़ी शक्तिमान आके खड़ा होगा, सुपरमैन आके खड़ा होगा, बराबर है कि नहीं? ठीक है। सो भाई माल्थस सर का यही थियरी बताता है कि फूड सप्लाई और पॉपुलेशन ग्रोथ में गड़बड़ है।
टाइम है तभी सोचो, तभी जागो, नहीं तो आगे बैंड बजेगा। सेकंड में और एक थियरी है हमारे पास, दैट इज थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये समझ में आया होपफुली, ठीक है, ओके। थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये जो थियरी है इसमें इन्होंने बताया है दैट every country, majorly every country, they have passes through 3 stages of population growth. Demographic transition. अभी ये थ्योरी देने वाले 2 बंदे हैं। सबसे पहले का नाम है A.J. Cole and the second one is E.M. Hoover. The first one is A.J. Cole and E.M. हुआ, ठीक है। इन्होंने क्या दी, देखो इनका रेफरेंस कब है, तो इनका भी एक बुक था दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्रीज, 1958 का बुक था। और उस बुक में उन्होंने मेंशन किया था दैट एवरी कंट्री इट पासेस थ्रू द 3 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। एक स्टेज देखते हैं, द फर्स्ट स्टेज जो है, द फर्स्ट स्टेज में क्या क्या इन्वॉल्व है, फर्स्ट स्टेज में इन्वॉल्व है लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर लो ग्रोथ है, लेकिन द फर्स्ट स्टेज जो है दैट इन दैट फर्स्ट स्टेज, दैट स्टेज इट वाज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट वाज बिफोर ग्लोबलाइजेशन। और ये जो फर्स्ट स्टेज है इसमें होता क्या है, तो इसमें आपका कंट्री में जो बर्थ रेट है, आपके कंट्री में जो डेथ रेट है, वो दोनों के दोनों हाई होते हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा कैसे ना, साल में अगर समझो 500 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 400 लोग मर भी तो रहे हैं, नेट कितने बचे 100। सो दैट्स व्हाई हम लोग बोल सकते हैं देयर इज अ लो ग्रोथ रेट, क्योंकि यहाँ पे जितना बर्थ रेट हाई है उतना ही डेथ रेट भी हाई है, देयर इज अ लो ग्रोथ रेट। ऑल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज दे आर गोइंग थ्रू दिस स्टेजेस बिकॉज they have lack of literacy, they have lack of knowledge, they have lack of awareness, so birth rate बढ़ रहा है। सुपरस्टिशंस, कोई हम लोग बहुत बरस होता है, कुछ भी बीमार हो गए, बुखार हो गए, तो हम लोग चलो भाई डॉक्टर के पास नहीं जाना है, हम लोग कुछ तो बाबा बंगाली के पास जाएंगे, वो भी झाड़ फूक लेंगे और ठीक हो जाएंगे। पॉवर्टी है बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी टू अप्रोच टुवर्ड्स डॉक्टर्स, टुवर्ड्स हॉस्पिटल्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पे, इवन दो हेल्थ है, हाइजीन फैसिलिटी है, क्लीनलीनेस नहीं होता है, बहुत सारे चीजें है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है। तो मेजरली दिस फर्स्ट स्टेज, इसमें कौन कौन है, तो मेजरली यहाँ पे है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। सेकेंड जो स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज में आपके कंट्री में क्या होता है, सेकेंड आपके कंट्री में डेवलप